आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे क्रिस्प केंद्र, उज्जैन से होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, सहकारिता क्षेत्र में किए गए नवाचारों की दी जानकारी। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत सेमी कंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,600 करोड़ रुपए के निवेश से 4 नई सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र में। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 8,146 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण को भी स्वीकृति दी। साथ ही लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को हरी झंडी मिली, जिसके अंतर्गत इससे पुराने लखनऊ की भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे अमीनाबाद चौक और मेडिकल कॉलेज को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प का 29वां स्थापना दिवस आज भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि क्रिस्प प्रदेश के उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार करे, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इस दौरान उन्होंने सक्षम योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्याभील विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो संदेश में कहा कि क्रिस्प के केंद्र अब संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। क्रिप्स के कार्य के विस्तार करने की दृष्टि से हमने निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत अभी उज्जैन संभाग से कर रहे हैं, जहां वर्तमान की दृष्टि से इंडस्ट्रियल का बड़ा बेल्ट बन रहा है। जब प्रधानमंत्री स्वयं बदनावर में एक बड़ी इंडस्ट्री का, खासकर पीएम मित्र पार्क इंडस्ट्रियल एरिया का भूमि पूजन करने आ रहा है, ऐसे में हमको स्किल लेबर की भी तुरंत जरूरत पड़ेगी, तो क्रिप्स वो बड़ा काम करेगी। आइए हम सब मिलकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक कामों से जोड़कर उनकी जिंदगी संवारें। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव शौर्य स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रमों में मंत्रीगण और कलेक्टर्स द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज और स्कूलों में अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष आयोजन करने के निर्देश दिए। इसके अनुसार एक सरोवर एक संकल्प जल संरक्षण की थीम पर आजादी का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। अमृत सरोवर स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार के सदस्य या स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को प्रदेश में नए आपराधिक कानून लागू करने और सहकारिता के क्षेत्र में किए गए नवाचारों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र में देश की राजधानी बने। मध्यप्रदेश दूध के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे दूध का उत्पादन अभी जो 9% है इसको 25% तक ले जाना है और हम सबका प्रयास है कि हमारी दूध की एक तरह से मध्यप्रदेश राजधानी बने। हमने कई प्रकार के नए कानून को लागू करते हुए कई सुधार के काम किए। उन सुधार के कामों में माननीय गृह मंत्री जी का भी आशीर्वाद है। हम इस मामले में देश में अग्रणी राज्यों में से हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे सुधारों के बलबूते पर मध्यप्रदेश सुशासन में और नए कीर्तिमान बनाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भोपाल में तिरंगा यात्रा वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे बोट क्लब से हुई। पारंपरिक परिधान में सजे 9 कॉलेजों के विद्यार्थियों सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा थामकर इसमें हिस्सा लिया। कल सुबह 7 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। जबलपुर में अभियान के तहत पुलिस विभाग ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। श्योपुर जिले के गांवों और शहरों में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडों में तिरंगा रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार 14 अगस्त को बलराम जयंती और हलधर महोत्सव के साथ 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण पर्व और लीला पुरुषोत्तम का प्राकट्य उत्सव का आयोजन करेगी। संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में 16 से 18 अगस्त तक श्रीकृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रायसेन, बालाघाट और नर्मदापुरम सहित 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पन्ना और विदिशा जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। पठारी में करीब 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संसद ने आज राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक को पारित कर दिया है। आज इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। शहडोल जिले में स्वसहायता समूह में बेहतर कार्य करने वाली भमोरी की लखपति दीदी ज्योति बर्मन को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। नीमच के मनासा में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और औषधियां भी दी गई। नर्मदापुरम जिले भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हेलमेट जागरूकता अभियान में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालान कर 29,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। अशोकनगर में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर आदित्य सिंह ने आवेदकों की समस्याओं पर सुनवाई कर उपस्थित अधिकारियों को हर संभव निराकरण के निर्देश मौके पर दिए। सीहोर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा दस्तक अभियान का प्रथम चरण और स्टाफ डायरिया कैंपेन 16 सितंबर तक चलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।